गाइस, सोचिए कि आप किसी ऐसी फ़्लाइट में बैठे हैं जिसमें सिर्फ इतना सा फ्यूल बचा हो कि 3 मिनट तक एरोप्लेन हवा में और फ्लाई कर सके। इसके बाद सभी सिस्टम बंद हो जाएंगे, इंजन भी थप पड़ जाएगा और प्लेन का क्रैश होना लगभग तय हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक सच्ची कहानी है। 2015 में दोहा से कोची आने वाले जेट एयरवेज के एक विमान की, जिस पर अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 बनाई गई है। यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म में भी इसी प्लेन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको जेट एयर 9W555 की रियल कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे ब्लाइंड लैंडिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह कहानी आज से करीब 7 साल पहले की है। 8 अगस्त 2015, जब रात के अंधेरे में 142 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर के साथ जेट एयरवेज की फ़्लाइट 9W555 क्वार्टर की राजधानी दोहा से केरल की कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही तेज़ बारिश के कारण धुंध इतनी ज़्यादा थी कि विजुअलिटी बहुत कम हो गई, इतनी कि फ़्लाइट उड़ा रहे कप्तान विक्रांत खन्ना को रनवे दिख ही नहीं रहा था। फिर वो लैंड कैसे करते, यानी कि मिस अप्रोच के कारण उन्हें ग्राउंड करना पड़ा, माने कि एरोप्लेन को एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घुमाना पड़ा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि गो अराउंड क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें होता है कि फ़्लाइट लैंड करने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन धुंध जैसे किसी कारण की वजह से उसे वापस उड़ान भर के सेफ़ एम्पलीट्यूड पर पहुंचाया जाता है। इसे ही गो अराउंड कहते हैं, ताकि एक सेफ़ एल्टीट्यूड पर पहुंचकर ये फैसला लिया जाए कि आगे क्या करना है। जैसे कि इस केस में रनवे ही नहीं दिख रहा था, तभी कप्तान को अपने अगले डिसीजन का फ़ैसला लेना पड़ा था। कहीं और लैंड ट्राई करने के लिए उन्हें लैंडिंग के लिए दूसरा अप्रोच लिया, लेकिन कोशिश इस बार भी नाकाम रही। उन्हें दोबारा गो अराउंड लेना पड़ा। अब ऑप्शन ये था कि फ़्लाइट को बेंगलोर एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन कप्तान लैंडिंग की तरफ एक और अप्रोच ट्राई करना चाहते थे। दिक्कत ये थी कि पहले 2 गो अराउंड में फ्यूल की इतनी खपत हो चुकी थी कि और अगर तीसरे लैंड अप्रोच भी मिस हो जाता, फिर बेंगलोर जाने जितना फ्यूल बचता ही नहीं, क्योंकि किसी भी फ़्लाइट में सिर्फ इतना ही तेल रहता है कि जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सेफ़ लैंडिंग कर सकें, साथ ही इमरजेंसी में किसी अल्टरनेटेड डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि अगर तीसरा अप्रोच भी फुल होता है तो बेंगलोर की जगह फ़्लाइट को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बेंगलोर के मुकाबले काफ़ी नज़दीक था। और उन्होंने अपने इस डिसीजन के बारे में ग्राउंड पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इन्फॉर्म कर दिया। कोची में तीसरा लैंडिंग अप्रोच के फेल हो जाने के बाद वो तीसरा गो अराउंड लेते हुए तिरुवनंतपुरम की ओर डाइवर्ट हो गए, लेकिन दुर्भाग्य वहाँ भी बारिश हो रही थी और विजुअलिटी बहुत कम थी। ऊपर से वहाँ ATC की तरफ से लैंडिंग अप्रोच के लिए क्लियरेंस मिली, जिसमें विजुअलिटी बहुत कम चाहे होती है, क्योंकि उस समय तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम सर्विसेबल नहीं था। और इसी के साथ जेट एयरवेज 9W555 का तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग का पहले अप्रोच फेल रहा और उन्हें लैंडिंग के लिए चौथी बार गो अराउंड लेना पड़ा। दोस्तों, अब उनके पास करीब 1450 किलोग्राम का ही फ्यूल स्टॉक बचा था, जिससे वो 30 से 35 मिनट और उड़ान भर सकते थे। इसलिए पायलट ने ATC से फुल सपोर्ट मांगते हुए मेडे डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्म में अपने पायलट को मेडे मेडे डिक्लेयर करते हुए सुना होगा।
इस टर्म का मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति में कोई भी रूल या रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, क्योंकि एम बस यह होता है कि किसी भी तरह फ़्लाइट को लैंड सेफ तरीके से करवा ली जाए। इसलिए सारा कंट्रोल पायलट की सूझबूझ पर छोड़ दिया जाता है। अब VOR लैंडिंग अप्रोच में फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसलिए पायलट विजुअल अप्रोच से लैंडिंग करने के ठानता है, जिसमें रनवे को फिजिकल देखकर प्लेन को लैंड कराया जाता है। लेकिन ये ट्राई भी फेल रही और उन्हें 5वीं बार गो अराउंड लेना पड़ा, जिसके बाद उनके पास बचा था 900 kg तेल, और इतने से तेल के साथ वो और कहीं डाइवर्जन नहीं ले सकते थे। इसलिए एक और विजुअल अप्रोच लगाना, लेकिन प्लेन को रनवे के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, और ये अप्रोच भी मिस अप्रोच में बदल गया और फिर उन्हें लेना पड़ा 6ठा गो अराउंड, जिनके उनकी मुश्किल और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अब किसी भी हालत में लैंड करना ही था और फ्यूल भी 15 मिनट तक फ़्लाइट करने जितना बचा था, और अब एक भी गो अराउंड के लिए हो, इसका मतलब था प्लेन का क्रैश होना, वो भी 150 लोगों के साथ। इसलिए कप्तान विक्रांत खन्ना ने अपनी को पायलट कप्तान तन्या के साथ मिलकर किसी भी तरह प्लान को लैंड करने की ठान ली। अब तक वो रनवे 14 ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब वो 180 डिग्री का टर्न लेते हुए वो रनवे पर पहुंच गए, और पता नहीं कैसे उन्हें सक्सेसफुल लैंडिंग करवा ली, क्योंकि इस लास्ट ट्राई के वक्त भी प्लेन की गो अराउंड की सिचुएशन भी बन चुकी थी, जिसका मतलब होता है प्लेन का क्रैश होना। इसके बाद प्लेन बैक एंगल पर चला रहा था, माने कि 1 सेकंड में इतना झुका हुआ, जो बहुत ख़तरनाक था। बाद में सब इस प्लेन की ऑडियो को सुन गए, तो उससे पता चला कि यह एक ब्लाइंड लैंडिंग थी, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफिसर तन्या ने पायलट से पूछा था कि रनवे दिख रहा है, तो उसका जवाब था नहीं, मैं बस ब्लाइंडली आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, कप्तान विक्रांत खन्ना ने अपनी सूझबूझ से लैंड तो करवा ली, लेकिन बाद में इन पर लीगल एक्शन लिया गया और इनका डिवोर्सन हो गया। हालांकि इस घटना ने कप्तान को कई की नज़रों में हीरो बना दिया, तभी तो उन पर आज ये फिल्म बन रही है। हालांकि इस फिल्म का नाम पहले मेडे था, जो बाद में बदलकर रनवे 34 कर दिया गया, जिसमें विक्रांत खन्ना का रोल अजय देवगन और तनय का रोल राहुल प्रीत सिंह और इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अमिताभ बच्चन दिखेंगे।